वेलकम बैक व्यूअर्स। मैं हूं खालिद नवाज। वेलकम करता हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल साइकोलॉजी फॉर ऑल के अंदर। तो व्यूअर्स, आपने अक्सर देखा होगा कि बच्चे की पैदाइश के बाद अक्सर माओं का मूड चेंज हो जाता है, उनका बिहेवियर तब्दील हो जाता है, उनका बात करने का सलीका तब्दील हो जाता है। अक्सर लोग कहते हैं कि ये मगरूर हो चुकी हैं। कुछ लोग उनको और किस्म के अल्फाज से याद करते हैं, लेकिन कभी किसी ने ये नहीं सोचा कि अक्सर ऐसा ये क्यों कर रही हैं और इस ऐसा करने के पीछे क्या वजह हो सकती है। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो जब बच्चे की पैदाइश के बाद कुछ माओं का जब मूड तब्दील हो जाता है तो वो अपनी मर्ज़ी से नहीं होता। दरअसल ये एक डिसऑर्डर होता है जिसको पोस्टपार्टम डिप्रेशन डिसऑर्डर कहते हैं। पोस्टपार्टम डिप्रेशन डिसऑर्डर का मतलब है एक ऐसा डिसऑर्डर, ऐसा डिप्रेशन जो बच्चे की पैदाइश के बाद माँ को उसका सामना करना पड़ता है। यानी कि जब एक बच्चा पैदा होता है उसके 6 वीक के बाद, यानी कि 6 वीक्स के अंदर अंदर अगर उसको मेजर डिप्रेशन का साइंस स्टार्ट होना शुरू हो जाए तो वो पोस्टपार्टम डिप्रेशन डिसऑर्डर्स कहलाएगा। तो अक्सर लोग समझते हैं कि वो माएँ जो होती हैं वो एक्टिंग कर रही हैं, या अक्सर लोग समझते हैं उनमें गुरूर आ चुका है इसलिए वो ऐसा कर रही हैं, या वो समझते हैं अल्लाह ने इसको नेमत दी है ये उसकी नाशुक्री कर रही हैं। हकीकत में ऐसा नहीं होता। वो एक डिप्रेशन को फेस कर रही होती हैं और आज हम उसी के बारे में बात कर रहे हैं। तो इसमें मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स पे मैंने एक पहले वीडियो बनाई है। अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी तो आप वहाँ से देखें ताकि आपको डिटेल में पता चल जाए कि डिप्रेशन होता क्या है। जब बच्चे की पैदाइश के 6 वीक के अंदर अंदर, जिसको हम छिले का पीरियड भी कहते हैं, उस पीरियड के अंदर अगर कुछ अलामत शो हो जाए डिप्रेसिव मूड जिसके अंदर डिप्रेसिव मूड नंबर 1 पे, नंबर 2 पे लॉस ऑफ कंसंट्रेशंस, माओ का कंसंट्रेशन नहीं रहता, उनका डिप्रेसिव मूड के अंदर उनकी जो ट्यून चेंज हो जाती है, कोई काम करने को दिल नहीं करता। और नंबर 3 पे चेंज इन स्लीप, उनका जो स्लीप पीरियड होता है वो चेंज हो जाता है, या तो वो इंसोम्निया में चली जाती हैं या फिर हाइपरसोम्निया में चली जाती हैं। इंसोम्निया का मतलब होता है कि उनको नींद बिल्कुल नहीं आती, और हाइपरसोम्निया का मतलब होता है कि वो बहुत ज़्यादा सोने लगती हैं। उसके बाद होता है चेंज इन बॉडी वेट, उनका बॉडी वेट जो होता है वो तब्दील होना शुरू हो जाता है। एवरेज देखा गया है कि या तो उनका बॉडी वेट 5% से ज़्यादा हो जाता है या फिर 5% से कम हो जाता है। उसके बाद चेंज इन एनर्जी, बॉडी एनर्जी बॉडी एनर्जी में चेंज आना शुरू हो जाता है। इनकी बॉडी बाद दफ़ा होता है कि कोई काम नहीं भी होता लेकिन फटीज का शिकार हो जाती हैं, और बाद दफ़ा होता है कि बहुत ज़्यादा एक्टिव होकर काम करना शुरू कर देती हैं। उसके बाद चेंज इन पीएमए, पीएमए का मतलब होता है साइकोमोटर एक्टिविटी। साइको मतलब दिमाग और बॉडी मतलब पूरा जिस्म। तो उनकी साइकोमोटर एक्टिविटी पे भी इफेक्ट पड़ता है। पहले जो काम आसानी से कर लेती थी लेकिन अब वो काम आसानी से नहीं कर पाती। इसके बाद आता है फीलिंग ऑफ गिल्ट्स, उनको गिल्ट की फीलिंग, शर्मिंदगी की फीलिंग्स आना शुरू हो जाती हैं, होपलेस की फीलिंग आना शुरू हो जाती हैं। उनको लगता है कि अब ज़िंदगी में कुछ उम्मीद नहीं है, इस तरह की फीलिंग्स आना शुरू हो जाती हैं। उसके बाद लूज़ ऑफ कंसंट्रेशन, वो किसी काम पे तवज्जो नहीं करती। यानी कि पहले जो काम बड़ी आसानी से कर लेती थी लेकिन अभी वो काम आसानी से नहीं होता उनसे, उनकी कंसंट्रेशन नहीं रहती, ना वो बेबीज़ की केयर करती हैं और ना ही बाकी घर के कामों पर तवज्जो देती हैं। उसके बाद हमारे पास आता है सुसाइडल अटैम्प्ट या सुसाइडल आइडिएशंस। उनको आता है सुसाइड कर लेना चाहिए मुझे, और सुसाइड के बारे में मुख्तलिफ़ किस्म के आइडियाज़ आते हैं। बहुत ज़्यादा सीवियर केस के अंदर वो सुसाइड को अटैम्प्ट करने की कोशिश भी करती है। तो अभी हम देखते हैं कि प्रिवलेंसेस कितनी हैं। ये जो जितनी भी मैंने आपको सिम्टम्स बताई हैं ये सारी की सारी औरतों में नहीं होती। यानी कि सिर्फ 100 में से 10% औरतें ऐसी होती हैं जिनको पोस्टपार्टम डिप्रेसिव डिसऑर्डर होता है। यानी कि हर 10 में से एक औरत ऐसी हो सकती है जिसको ये बीमारी हो सकती है। अगर आपको या आपके किसी करीबी को इस पीरियड के दौरान इस तरह के अलामत ज़ाहिर होती हैं तो उसको चाहिए कि वो किसी साइकोलॉजिस्ट या साइकियाट्रिस्ट से कंसल्ट करे ताकि इस बीमारी का इलाज हो सके। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।